साद्वैतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर बेलगाम द्वारा आयोजित कृष्ण कथा के उत्सव पर हार्दिक स्वागत है। आज दूसरा दिन है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो वहां पर उनकी दूसरी दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा हुई, और फिर वो अवंती गए सांदीपनि मुनि के आश्रम में। वहां पर वेदों का ज्ञान और अनेक कलाएं आदि उन्होंने सीखी बलराम जी के साथ में। शिक्षा समाप्त करने के बाद वो लौट के आए मथुरा। उस समय उन्होंने सोचा कि मेरे वृंदावन के निवासी, मेरे जो भक्त हैं, वो मेरे विरह में बहुत दुखी हैं और मैं तो जा नहीं सकता और उनको यहाँ बुला भी नहीं सकता। इसलिए उद्धव एक उपयुक्त व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, जो मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, और मथुरा में जाकर सांत्वना देंगे सारे ब्रजवासियों को, विशेष करके गोपियों को। तो कल बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि उद्धव जी ने उनसे कहा था, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पितरो नो प्रीतिम आवह गोपीना मद वियोगाधिम मत संदेशे विमोचय। कि हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव, आप कृपया व्रज भूमि वृंदावन जाइए और मेरे माता पिता को आनंद और संतुष्टि प्रदान कीजिए। साथ साथ मेरा संदेश लेकर जाइए आप, और गोपियों के मानसिक कष्ट को, जो कि मेरे विरह में वो अनुभव कर रहे हैं, उससे उनको राहत दिला दो। तो हो सकता है कि उद्धव के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ हो कि व्रजवासी इतने हैं और ये सारे कृष्ण के भक्त हैं, जहां तक कृष्ण के माता पिता का प्रश्न है वो तो स्वाभाविक है कि वो तो बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, लेकिन अन्य जितने भी ब्रजवासी हैं उनमें से विशेष करके उन्होंने श्री कृष्ण ने केवल गोपियों का नाम क्यों लिया? गोपियों की भक्ति विशेष है क्या? हो सकता है उद्धव जी के मन में ऐसा प्रश्न आया हो। तो श्री कृष्ण अब आगे चल के बताने वाले हैं आने वाले श्लोकों में कि गोपियों का स्थान इतना विशेष क्यों है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के भक्त वृंदावन की गोपियां हैं। रम्या काचिद उपासना वरवधु वर्गेण या कल्पिता। तो जो एक कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का मापदंड जो गोपियों ने सामने रखा है दुनिया के, वो अतुलनीय है। कोई भी उस स्तर पे नहीं हो सकता है और नहीं है।
तो अब चौथे श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को ऐसे 6 कारण जिससे कि गोपियों का स्थान बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आपके पास यदि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की प्रति उपलब्ध है तो आप खोल सकते हैं 46वां अध्याय श्लोक संख्या 4। तो कृष्ण कहते हैं अंतिम अंतिम श्लोक के श्लोक के अंत में कहते हैं तान विभर्मी अहम, मैं हर दृष्टि से उनका भरण पोषण करता हूं और मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं। मेरे ऊपर उनके भरण पोषण की, उनके संतुष्टि की, उनके रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं गोपियों की। क्यों? वो बताते हैं क्यों। ता मतलब वो सब, वो सारे गोपियां मन मनस का सदैव वो मेरे विचारों में मग्न रहते हैं। उनके मन पूरी तरह से मेरे ऊपर स्थित हैं। तत् मन मनस का। दूसरी बात, ऐसे 6 चीजें इस श्लोक में बताएंगे श्री कृष्ण। दूसरी बात, मत प्राणा, अर्थात उनके जो जीवन है वो पूरी तरह से मेरे संतुष्टि के लिए है। वो पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। मैं उनका प्राण धन हूं। मेरी सेवा, मेरी भक्ति के लिए ही उनका जीवन है, इसी को वो मूल्यवान समझते हैं। तीसरी बात, मद अर्थे त्यक्त दैहिकाः। मद अर्थे मतलब मेरे वास्ते, मेरे लिए त्यक्त, उन्होंने त्यागा है। क्या त्यागा है? दैहिकाः। दैहिकाः मतलब देह से संबंधित जितने भी चीजें हैं, जितने भी कार्य हैं, देह से दैहिक, और दैहिकाः अर्थात बहुवचन। तो ऐसे जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, कार्य हैं जो शरीर से संबंधित हैं, उनको गोपियों ने केवल मेरी वजह से त्यागा है। मद अर्थे त्यक्त दैहिकाः। फिर चौथी बात, माम एव दयितम प्रेष्ठम, और इसका मतलब है कि वो तो मेरे बहुत प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं। और प्रेष्ठम अर्थात अति प्रिय है। दयित और प्रेष्ठ दोनों का अर्थ एक समान है, परंतु प्रेष्ठ में थोड़ी तीव्रता है। दयित मतलब प्रिय, प्रेष्ठ मतलब अति प्रिय। और वो मेरे प्रिय भक्त है, मेरे अति प्रिय हैं। माम एव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गताः। इसका मतलब है कि वो समझ चुके हैं कि मैं ही उनके आत्माओं का आत्मा हूं। आत्मा के आत्मा, वैसे स्व शब्द का तात्पर्य होता है आत्मा। जो देहात्म बुद्धि में होते हैं उनको लगता है कि स्व का अर्थ है शरीर, परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में रहते हैं उनको पता होता है कि स्व अर्थात आत्मा। तो आत्मा नाम मनसा गताः, अर्थात कि वो समझ लेते हैं कि मैं ही उनकी आत्मा का आत्मा हूं। स्वयं मैं ही उनका आत्मा हूं। ये त्यक्ता, फिर छठी बात, ये त्यक्त लोक धर्माश्च, और उन्होंने त्याग किया है। क्या त्याग किया है? लोक धर्मा है। लोक धर्म अर्थात जो साधारण धार्मिकता होती है, साधारण
धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान, कर्तव्य आदि होते हैं, उन सब को उन्होंने मेरे लिए त्याग दिया है। जितने भी कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के धर्म के अनुसार, तरह तरह के कर्तव्य रहते हैं इस संसार में रहते हुए। सामाजिक कर्तव्य होते हैं, पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, अपने शारीरिक कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं धर्म के अनुसार। परंतु इन्होंने इन सारे धर्मों को त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है? मद अर्थे ये त्यक्त लोक धर्माश्च मद अर्थे। मेरे लिए जितने भी संसार के कर्तव्य हैं उनको उन्होंने त्याग दिया है। तो बहुत ही विशेष बात है। यहां पर तात्पर्य में बताया जा रहा है कि दैहिकाः का मतलब है जो शरीर से संबंधित हैं, अर्थात उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर इत्यादि। तो गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र प्रेम था कि वो अन्य किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। और जब श्री कृष्ण अपने साधारण साधक भक्तों का भरण पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका देखभाल हर दृष्टि से करते हैं, तो ऐसे प्रेमी भक्तों का देखभाल, उनका भरण पोषण आदि भगवान क्यों नहीं करेंगे? निश्चित करते हैं। और फिर 5वें श्लोक में गोपियों की महिमा का वर्णन और आगे करते हैं श्री कृष्ण। मयिताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठ विह्वलाः। कि हे उद्धव, देखो, मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे, वो प्रेयसां प्रेष्ठे, प्रेयसां मतलब जितने भी मेरे प्रिय वस्तु व्यक्ति आदि हैं उनमें से प्रेष्ठ, मेरे प्रिय भक्तों में से, मेरे प्रिय व्यक्तियों में से, वस्तुओं में से वो सबसे अधिक प्रिय हैं। मयि ताः मतलब वो सब मेरे प्रेयसां प्रेष्ठे, उनके लिए मैं प्रिय व्यक्तियों में से सबसे प्रिय हूं। तो मुझे वो क्या मानते हैं? प्रिय व्यक्तियों में से सबसे प्रिय। मैं अर्थात मयि ताः उनके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति हूं। दूसरी बात, मैं जो कि दूरस्थ, दूरस्थे, मैं जो कि बहुत दूर हूं उनसे, ऐसे गोकुल स्त्रियः है, ये जो ऐसे गोकुल के स्त्री हैं, जो गोपीगण हैं, स्मरन्त्यः अंग, हे उद्धव, जब वो मेरा स्मरण करते हैं, मैं जो कि बहुत दूर हूं उनसे शारीरिक रूप से, तो क्या होता है? विमुह्यन्ति, वो निस्तब्ध हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण के स्मरण करने से उनकी क्या दशा हो जाती है कि वो निस्तब्ध रह जाती हैं। और तीसरी बात, विरह औत्कंठ्या, विरह, उनके विरह में औत्कंठ्या मतलब वो बहुत चिंतित हो जाती हैं, और विह्वलाः, पूरी तरह से विह्वलित हो जाती हैं, वो सब बहुत विचलित हो जाती हैं, चिंताग्रस्त हो जाती हैं मेरे विरह में। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में कहते हैं कि वैसे संसार में रहते हुए हमारे लिए जीवन में बहुत सी चीजें ऐसे प्रिय होती हैं, परंतु सबसे प्रिय व्यक्ति तो हम होते हैं। अपने आप से हम प्रेम करते हैं, अपने आप से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हम
हमारे संबंध में जितने भी चीजें हैं उनको भी उनसे भी हम प्रेम करते हैं। तो मूल प्रेम हमारा अपने आप स्वयं से होता है। और श्री कृष्ण इतने प्रिय हैं हमारे आत्मा के, वो आत्मा के इतने प्रिय हैं कि स्वयं हमसे अति प्रिय श्री कृष्ण होते हैं। और गोपियां जो हैं इस बात को भली भांति जानती थीं, इसलिए उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था। और आगे गोपियों के उन्नत स्थान का वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं 6ठे श्लोक में। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथांचन प्रत्यागमन संदेश बल्लव्यो मे मदात्मिकाः। धारयन्ति, वो धारण करती हैं, अति कृच्छ्रेण, बहुत ही कठिनाई से। क्या बहुत कठिनाई से धारण करती हैं? प्राणान, अपने प्राण को, कथांचन, किसी न किसी तरह से, प्रायः मतलब जहां तक थोड़ा बहुत, जितना भी हो सके, बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसी अवस्था उनकी है कि प्राय प्राण निकल चुके हैं उनके शरीर में से, फिर भी बहुत कठिनाई से अपने प्राण को धारण करके रखा है उन्होंने। धारयन्ति अति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणा कथांचन। तो ये गोपियों की दशा है। और वैसे तो प्राण उनके निकल जाने थे, परंतु प्राण क्यों नहीं निकले अभी तक? प्रति आगमन संदेश ही, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया था, प्रति आगमन, कि मैं लौट के आऊंगा, ये संदेश मैंने उनको दिया था, ये वचन दिया था उन्होंने, मैंने। प्रत्यागमन संदेश ही, और केवल इस मेरे वचन के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, किसी न किसी तरह से बहुत कठिनाई से अपने शरीर में उन्होंने प्राण धारण करके रखे हुए हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। बल्लव्यो में मद आत्मिका है, मद आत्मिका है, मतलब पूरी तरह से मेरे शरणागत हैं। अब बल्लव्य, बल्लव्य का मतलब क्या है? ये बहुवचन है स्त्रीलिंग का, बल्लवी शब्द का। तो बल्लवी और बल्लव ये दो शब्द हैं। बल्लव लिंग है, बल्लवी स्त्रीलिंग है। तो बल्लव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ है रसोइया। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो 13वें साल में, अंतिम साल में, दुर्योधन ने ऐसे शर्त रखा था ना कि 13वें साल उनको वनवास में रहना, अज्ञातवास में रहना था। और यदि उनका परिचय का खुलासा हो गया तो उनको पुनः 12 वर्ष वनवास में जाना था। तो अभी 13वें वर्ष में अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए, अपने कार्य बदल लिए। तो महाराज विराट के राज्य में वो गए और वहां पे विभिन्न सेवाओं को उन्होंने स्वीकार किया। तो भीमसेन ने एक रसोइया की सेवा स्वीकार की। भीमसेन बहुत अच्छी तरह से भोजन पकाते थे, आखिर क्यों नहीं, खाना भी तो बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने अपना नाम बल्लभ रखा।
बल्लभ। अभी बल्लभ और वल्लभ इसमें बहुत अंतर है। हालांकि ये वल्लभ शब्द से हम परिचित हैं, व और भ, बल्लभ, और ये बल्लभ है ब और व, बल्लभ। तो वल्लभ अर्थात जो बहुत प्रिय हैं, जैसे राधा वल्लभ ये कृष्ण का नाम है, या गोपी जन वल्लभ जो गोपी जनों के बहुत प्रिय हैं। तो ये वल्लभ ये अलग है, यहाँ पे बल्लभ शब्द का प्रयोग किया गया, बल्लवी। तो बल्लभ शब्द का और एक अर्थ है गोप, जो गायों का देख रेख करते हैं, तो स्त्रीलिंग है बल्लवी। तो बल्लवी अर्थात गोपियां, बल्लवी गोपी, और उसका बहुवचन है बल्लव्य। तो ये सारे जो गोपियां हैं वो बहुत ही कठिनाई से अपने प्राण को धारण करके रख रही हैं, केवल इस कारण से कि मैंने संदेश या मैंने एक वचन दिया था कि मैं लौट के आऊंगा। अन्यथा इनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनकी आसक्ति इतनी तीव्र थी, उनका लगाव इतना अधिक था, उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र था कि ये संभव नहीं था कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, वृंदावन छोड़ने के बाद वो जीवित रह पाए। परंतु श्री कृष्ण ने जो वचन दिया था ना, आयास्ये, मैं आऊंगा, अवश्य लौट के आऊंगा, तो इस वचन के ऊपर विश्वास करके उन्होंने अपने प्राण को धारण किए। ऐसा ही एक श्लोक द्रौपदी देवी भी महाभारत में कहती हैं। अक्सर इस श्लोक को मैं दोहराता रहता हूं, क्योंकि प्रसंग के अनुसार ये श्लोक उपयुक्त रहता है, महत्वपूर्ण श्लोक है ये। द्रौपदी देवी कहती हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान धारयाम्यहम्। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, प्रतिज्ञा तव, आपकी जो एक प्रतिज्ञा है, आपने एक वचन लिया है। क्या वचन है वो? न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश कभी होगा नहीं। तो इति संस्मृत्य संस्मृत्य, केवल इस वचन को मैं बार बार स्मरण करती हूं, और केवल इस एक आपके वचन से मैं अपने शरीर में प्राण को धारण करके रख पा रही हूं। प्राणान धारयामि अहम। तो भगवान के वचन का बहुत मूल्य होता है। तो हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, आनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो भौतिक जगत है, होना ही होना है ये। कोई भी व्यक्ति, राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, हर एक के जीवन में कठिनाइयां आएंगी, एक के बाद एक आएंगी। तो उस समय हमें उदास होकर, निराश नहीं होना चाहिए, हताश होकर भक्ति छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि भगवान के इन वचनों पर हमें भरोसा करना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम, हमारा भरण पोषण आदि सब भगवान ही करेंगे और करते हैं। तो गोपियों की विशेषता ये थी, जो भगवान के उन्नत भक्त होते हैं, पूरी तरह से उनकी श्रद्धा भगवान के ऊपर होती है। इसलिए वो कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी वो जीवित रहते हैं और सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, बहुत ही प्रेम से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में बताते हैं कि गोपियों का विवाह गोपों से हुआ था, परंतु
ये जितनी भी गोपियां थी, विशेष रूप से चर्चा उन गोपियों की हो रही है जो श्री कृष्ण के प्रिय थी, तो जिनका माधुर्य, जिनके श्रृंगार रस में श्री कृष्ण के साथ संबंध था। तो वो कहती हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनका विवाह जो हुआ था केवल सामाजिक दृष्टि से हुआ था। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे प्रतीत हो रहा था कि गोपियों का विवाह गोपों से हुआ है, परंतु ये वास्तव में केवल ऊपरी तौर से हुआ था। सत्य तो ये है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन गोपों का शारीरिक स्पर्श इन गोपियों के साथ बिल्कुल नहीं हो पाया। केवल उनके मन में एक विचार था, एक विचारधारा थी, एक मान्यता थी कि ये मेरी पत्नी है, परंतु वास्तव में स्पर्श कभी नहीं हुआ। एक ऐसी कल्पना मात्र थी कि ये मेरी पत्नी है, परंतु वास्तव में वो तो श्री कृष्ण के लिए ही थी। सारी गोपियों का शरीर आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीलाएं हुई हैं और जो होती रहती हैं गोलोक वृंदावन में, वो कोई साधारण पुरुष और स्त्री के संबंध की कथाएं नहीं है। ये तो पूर्णतया आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं। तो इस तरह से गोपियों का अस्तित्व केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही था और कोई कारण नहीं था। अंततः गोपियां कौन हैं, उनका शरीर किन तत्वों से बना हुआ है? गोपियों का शरीर इन जड़ पदार्थों से, भूमि आप नल वायु खम इत्यादि से नहीं बना हुआ है। उनका शरीर दिव्य है। इनमें से ऐसे कई गोपियां हैं जो नित्य सिद्ध थी पहले से ही, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के साथ अवतीर्ण हुए थे उनके लीला में साथ देने के लिए। और उनमें से अनेक गोपियां काया व्यूह गोपियां हैं, अर्थात जो श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर के विस्तार। और कई ऐसे गोपियां थीं जो यहाँ से साधना सिद्ध होकर, साधना करके सिद्ध हो गई थी, फिर वो भी भगवान के धाम में पहुंची थी। और ऐसे भी कोई थे जो यहाँ पर सिद्ध हो गई साधना करके। तो ऐसे जितने भी गोपियां थीं वो सब सबसे ऊंचे स्तर में स्थित थीं। तो इनको कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और नंद महाराज और माता यशोदा का स्तर भी बहुत ऊंचा है, और वो भी प्राय अपने प्राण को धारण नहीं कर पा रहे थे, बस बड़े कठिनाई से कर पा रहे थे। तो इस तरह श्री कृष्ण ने वृंदावन के गोपियों की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनकी अनेक महिमाओं का उल्लेख उद्धव जी से किया, ताकि उद्धव जी पहले से तैयार रहें। उद्धव जी जानते थे कि वृंदावन के निवासियों का प्रेम बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। फिर भी कितना अद्भुत उनका प्रेम है, शायद अभी तक उद्धव जी अनुभव नहीं कर पाए थे। इसलिए श्री कृष्ण अभी तैयारी कर रहे हैं उद्धव जी के मन को कि अब आगे चल के जब आप जाओगे उद्धव ब्रज में, तो गोपियों से अवश्य मिलना। मेरे अन्य ब्रजवासी भक्त जो हैं वो भी मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे निज जन हैं। वो उनके हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है वो बहुत विशेष है ही, परंतु उन सब में जो गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो अति विशेष है। तो फिर जब ऐसे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं तो फिर उद्धव जी ने क्या किया? 7वें श्लोक में श्री शुक उवाच
इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलम्। श्री शुक उवाच। तो शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, इति उक्त, तो इस तरह से बोले जाने पर उद्धव जी ने क्या किया, उन्होंने संदेशम भर्तुः आदृतः आदाय, उन्होंने अपने भर्तु अर्थात अपने स्वामी श्री कृष्ण के संदेश को आदाय स्वीकार किया, से आदृतः बहुत ही सम्मान से श्री कृष्ण के इस संदेश को, इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या किया फिर, रथम आरुह्य, अपने रथ पे आरूढ़ हो गए और प्रययौ, फिर निकल पड़े वहां से। कहां के लिए निकल पड़े, नंद गोकुलम, वृंदावन व्रजभूमि श्री गोकुल की ओर निकल पड़े वहां से। फिर 8वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम् पशूनां खुररेणुभिः। प्राप्तः मतलब वो पहुंच गए। कहां पहुंच गए, नंद व्रजम, नंद के व्रज में पहुंचे। तो ये व्रज शब्द का तात्पर्य है जहां, व्रज मतलब जाना, घूमना, तो जहां गायें घूमती हैं वो है व्रज, व्रज भूमि। तो वैसे तो गोचर भूमियां तो बहुत सारी है ना दुनिया भर में, परंतु ये खास ऐसी गोचर भूमि, ये खास ऐसे व्रज है जो नंद का है, नंद व्रजम, जहां गायें चरती हैं, जहां गायें भ्रमण करती हैं, उस स्थान को व्रज कहते हैं। और ये नंद महाराज की व्रज भूमि है। तो प्राप्त है, वो पहुंच गए, नंद व्रजम, कौन पहुंचे, श्रीमान अर्थात जो महाभाग्यवान उद्धव थे वो पहुंच गए। और किस समय पहुंचे, दिन का समय क्या था उस समय, विभावसौ निम्लोचति, विभावसौ अर्थात सूर्य। आप, हम वो भजन गाते हैं ना, विभावरी शेष, जब सूर्य का अंत होता है, अस्त होता है और फिर सूर्योदय होने, सूर्योदय की तैयारी होती है, तो यहाँ विभावसौ ये सूर्य है, निम्लोचति अर्थात अस्त होना। तो जब उद्धव जी नंद व्रजम में पहुंचे उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। और उस समय छन्न यानः, छन्न अर्थात अदृश्य, यानः अर्थात उद्धव का रथ। तो जब उद्धव जी वृंदावन या गोकुल में पहुंचे तो उनका रथ अन्यों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि प्रविशताम पशूनाम खुर रेणुभिः, ठीक उसी समय जब उद्धव जी अपने रथ पे सवार होकर गोकुल में प्रवेश कर रहे थे, वहां पशु नाम, जो गाय और अन्य पशु हैं, जो ब्रजवासियों के जो गाय तो प्रमुख पशु थे उनके, और भी गाय थे,
तो उस समय पशु नाम प्रविष्टाम, वो भी प्रवेश कर रहे थे। और जैसे जैसे वो प्रवेश कर रहे थे तो क्या हो रहा था, खुर रेणु भी, उनके खुरों से वो रेणु अर्थात धूल उठ रही थी, उछल रहे थे वो पशु। आप तो जानते हैं कि जब गाय बैल आदि चलते हैं भूमि पर, तो फिर उनके चलने के कारण जो धूल है वो उछल जाती है। तो उस उछलने के कारण एक धूल सा भर जाती है वहां पर, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, धुंध जैसे हो जाता है वहां पर। तो प्रविशताम पशुनाम खुर रेणु भी, तो ठीक उसी समय पर उद्धव पहुंचे जिस समय सारे गाय वन से लौट के आ रहे थे, और ये गोधूली का समय था, क्योंकि गायों के खूरों से उछलने वाले जो उठने वाले जो धूली है, उसके कारण कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए उद्धव जी के रथ को भी इस धूली ने ढक लिया। ये इस समय को भी गोधूली का समय कहते हैं, जिस समय सूरज की लालिमा भी ढक जाती है धूली के कारण। इस समय की प्रतीक्षा सारे ब्रजवासी किया करते थे जब श्री कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे, क्योंकि प्रातः काल में गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण वन में चले जाते थे, गांव को छोड़कर दिन भर बाहर वन में रहते थे, एक वन से दूसरे वन में गायों को ले जाते थे चरने के लिए। और जब गायों का पेट भर जाता भर जाता था चर के, और सायंकाल का समय हो जाता था, तो अब वो लौट के आते थे। तो गोपियां और अन्य ब्रजवासी भी दूर दूर तक देखती रहती थी, जिस दिशा से श्री कृष्ण के आने की अपेक्षा थी। और जब भी वो ये गोधूली को देखते थे गोपियां, तो वो समझ लेती थी कि कृष्ण आ रहे हैं। तो फिर अपने घरों के छत पे आदि जाकर वहां पर दूर दूर तक देखती थी। हाँ, वहां से धूल धूल ही दिखाई दे रही है, तो कृष्ण वहां से आ रहे होंगे, क्या कृष्ण दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये गोधूली का समय है, और ये बहुत एक पवित्र शुद्ध समय माना जाता है। और ये सायंकाल होने का संकेत है। इससे हम समझ सकते हैं कि अभी सूरज अस्त होने वाला है। तो आजकल दुर्भाग्य से ऐसे तो गाय बैल बचे नहीं हैं, और बचे भी हैं तो बस बंद किसी इलाके में रहते हैं, और थोड़ा बहुत घूमने के लिए इधर उधर गायों को ले जाया जाता है। यहाँ पर शहर में हमारे मंदिर में भी ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गोचर भूमि तो पास में शहर में है नहीं। तो वैसे प्राचीन काल में विशेष रूप से यहाँ वृंदावन का वर्णन हो रहा है। तो ये कितना सुंदर दृश्य था जब गाय लौट के आते थे गोचर भूमि से। तो यहाँ पर शहरों में अब क्या दिखाई दे रहा है, जब लोग अपने दफ्तरों से व्यवसाय से लौट के आते हैं अपने घरों में, तो सड़कों में बहुत भीड़ होती है गाड़ियों की, वाहनों की, और धूल उड़ती है। लेकिन जो गाड़ियों से उत्पन्न होने वाले जो धुएं हैं, उससे प्रदूषण के कारण फिर हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं। और साथ साथ में वो प्रदूषण हमारे अंदर चले जाने के कारण फिर फेफड़ों की कितनी बीमारियां होती हैं। आजकल के शहरों में रह के प्रदूषण के कारण ऐसे एक दिन में व्यक्ति, जो बड़े बड़े शहरों में एक दिन वहां रहने से 20 सिगरेट फूंकने के बराबर उसको प्रदूषण, वो ऐसे धुएं को अंदर सांस में ले लेता है। तो खैर कितने दूर हमारी सभ्यता आई है श्री कृष्ण के समय की तुलना में। तो ये गोधूली का समय है, और
इस समय सायंकाल में ये सब आ रहे हैं, सारे पशु वगैरह आ रहे हैं। तो जैसे वहां पर उद्धव आए तो किसी ने देखा नहीं उनको, और जैसे उद्धव वहां पर पहुंचे तो धीरे धीरे धूली कम होती गई। तो वो क्या देख रहे थे? तो गोधूली बेला, इस समय को गोधूली कहते हैं, गोधूली बेला। तो गोधूली बेला के समय क्या दृश्य दिखाई पड़ रहा था गोकुल में, इसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी अब 9वें से 13वें श्लोक में 5 श्लोकों में करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है और हमारे लिए बहुत ही श्रवणीय है और स्मरणीय है। तात्पर्य में ऐसे कहा गया है कि यद्यपि हमें याद रखना है कि श्री कृष्ण इस समय नहीं है वृंदावन में, गोकुल में, वो तो निकल पड़े हैं ना, वो तो मथुरा में है। फिर भी यद्यपि वृंदावन के निवासी बहुत शोकग्रस्त थे इस समय श्री कृष्ण के विरह में, फिर भी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का विस्तार इस प्रकार से किया ताकि उस समय जब उद्धव आए, जब उन्होंने प्रवेश किया वृंदावन में, तो उन्होंने वो शोकग्रस्त अवस्था को न देखकर केवल जो साधारण दैनिक हलचल होती है वृंदावन में, उसे वो देख पाए सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में। तो यहां पर 8 ऐसे बहुत सुंदर विशेष बातें वृंदावन के बारे में शुकदेव गोस्वामी करते हैं, जो कि उद्धव जी ने देखा। तो आइए 9वें श्लोक को पढ़ते हैं। इतस्ततो विलंघद्भिः, 10वां है, अच्छा क्षमा कीजिए। वासितार्थे भियुध्यद्भिः, नादितं शुष्मिभिर्विषैः, धावन्तेभिश्च वास्राभिः, उधो भारैः स्ववत्सकान्। वासितार्थे, जो ऐसे गाय थी। पहली बात यहाँ इस श्लोक में 2 चीजें बताई गई हैं। पहले जो सांड हैं और जो बैल हैं उनका वर्णन हो रहा है, और इस श्लोक के दूसरे भाग में फिर गायों का वर्णन हो रहा है। तो सांड जो होते हैं उनका वर्णन कैसे हो रहा है यहाँ पर कि वो लोग अभियुध्यद्भिः, वो आपस में झगड़ रहे थे, और नादितम, ये जो आवाज है उनके झगड़ने की वो सब जगह गूंज रही थी। शुष्मिभिर्विषैः, जो अभी ऐसे सांड थे जो गायों के पास जाना चाहते थे, तो ऐसे सांडों के बीच में युद्ध हो रहा था, झगड़े हो रहे थे। तो आपस में जब बैल इस तरह से टकराते हैं तो कभी कभी बहुत भयंकर दृश्य होता है। तो हमारे गोकुल धाम में रहने वाले भक्त जो बैलों का देखभाल कर रहे हैं, वो प्रतिदिन इस दृश्य को देखते हैं। कभी कभी बैल जो है चरने के बाद आते हैं, कभी जब गोधूली के समय लौट के आते हैं तो उस समय भी वो टकराते हैं एक दूसरे से, और बहुत कठिनाई से वो संभाल पाते हैं, कभी कभी नहीं संभाल पाते हैं उनको। काफी जबरदस्त इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े होते हैं। लड़ाई जब करते हैं एक दूसरे से, बहुत हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी बीच में जाकर उनको रोक नहीं सकता है।
क्योंकि बहुत शक्तिशाली होते हैं ना ये वृषभ। संस्कृत में ऐसे सांडों को वृषभ कहते हैं। ऋषभ नहीं, वृषभ। ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, और वृषभ अर्थात ये ऐसे सांड होते हैं। तो ऐसे ये पहली बात जो उद्धव ने देखी, ऐसे सांडों को, बैलों को उन्होंने देखा जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, जो गायों के पीछे जा रहे थे। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा, वासराप ही जो अन्य गाय थी, गाय धावंती भी, वो दौड़ रही थी। कहां दौड़ रही थी? स्ववत्सकान, अपने जो बछड़े थे उनके पीछे भाग रही थी। उनको दूध देना चाहती थी, लेकिन वत्स जो हैं वो इधर नटखट होने के कारण वो इधर उधर उछल कूद रहे थे। उधो भारे ही, और उनके जो थन थे वो दूध से भारी हो गए थे। तो ऐसे अपने भारी थनों को लेकर वो अपने वत्सों के पीछे, बछड़ों के पीछे भाग रही थी ये गाय। तो ये दूसरा दृश्य उन्होंने देखा। तो कल्पना कीजिए अपने मन में, जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी के वर्णन को हम सुनते जा रहे हैं, अपने मन में भी हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दृश्य हुआ होगा उस समय वृंदावन के रम्य स्थान में, जब उद्धव जी ने पहली बार प्रवेश किया वहां पर। फिर तीसरी बात, अब वो बछड़ों का उल्लेख करते हैं 10वें श्लोक में, और फिर जो गोदोहन हो रहा है और जो वेणुवदन हो रहा है, इन चीजों का वर्णन 10वें श्लोक में करते हैं। इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोह शब्दाभिरवम् शब्द अभिरवम, गोदोह शब्दाभिरवम, वेणुनां निस्वनेन च। इतस्ततः, इतः ततः मतलब इधर उधर, विलंघद्भिः उछल कूद रहे थे। कौन? गोवत्सैहि, जो बछड़े हैं वो उछल कूद रहे थे यहाँ वहां यहाँ वहां। और सितैहि मतलब उनका रंग सफेद था। तो गोभूमि जो वृंदावन उस समय मंडित था ऐसे उछलते कूदते सफेद रंग वाले गाय के बछड़ों से। कितना सुंदर दृश्य है ये। आपने कभी देखा होगा, जब बछड़े उछलते कूदते इधर उधर भागते रहते हैं तो कितना एक रमणीय दृश्य होता है। और कभी कभी भक्त भी उनके साथ खेलते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ये बड़े आनंद में ये बछड़े भी इधर उधर उछल कूद रहे थे। ये तीसरी बात थी जो उद्धव जी ने देखा। फिर चौथी बात क्या देख रहे हैं वो? गोदोह शब्द सुन रहे हैं। गोदोहन जब करते हैं इस तरह के शब्द आते हैं। जब गाय के थन से दूध निकलता है तो कैसे शब्द आते हैं, और फिर वो बाल्टी में, वो बाल्टी रखते थे नीचे, तो एक अमुक एक प्रकार का आवाज, एक ध्वनि आती थी, गोदोह शब्द। तो सारे व्रज भूमि में, ऐसे गांव में ऐसे गोदोहन के शब्द सुनाई पड़ रहे थे जैसे उद्धव वहां पर आए। और फिर पांचवी बात, अभिरवम वेणु नाम,
निस्वनेन च, तो उन्होंने वेणु रवम अर्थात वेणुनाद की ध्वनि जो है सब जगह सुनाई पड़ रही थी। बांसुरी की ध्वनि ऊंचे स्वर में गूंज रही थी, सारे गोकुल में, सारे वृंदावन में वेणुनाद हो रहा था। अभी मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि कृष्ण तो थे नहीं इस समय वृंदावन में, वो तो मथुरा में थे और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो इस समय कौन बांसुरी बजा रहे थे? फिर सारे ग्वाल बाल बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल श्री कृष्ण ही बांसुरी बजाते हैं। जब ग्वाल बाल चलते हैं, जब जाते हैं गायों को चराने के लिए, गोपगण भी, तो उनके संग कई वाद्य होते हैं, तरह तरह के वाद्य होते हैं। उनमें से बांसुरी भी एक वाद्य होता है और वो भी बजाते रहते हैं। और खास करके जब वो लौट रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, वन में जाते समय और वन से लौटते समय वो ऐसे वाद्यों को बजाते हैं। परंतु श्री कृष्ण की तरह कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, ये निश्चित बात है। बलराम भी नहीं बजा सकते श्री कृष्ण की तरह बांसुरी। तो अभिरवम वेणुनाम निस्वनेन च। अब याद रखिए, जब गाय, बैल और बछड़ों की बात आती है तो ये सारे ध्वनि है। तो ऐसे दृश्य है, ध्वनि है, गंध है, ये सब वृंदावन के ऐसे ग्रामीण भाग की कैसे दृश्य, गंध और ध्वनियां होती हैं, वैसे वृंदावन में उद्धव जी ने देखे, सूंघे और सुने। रूप गोस्वामी ने यमुनाष्टकम इस सुंदर प्रार्थना में एक पंक्ति में कहा है ना, रम्य तीर रंभमाण गो कदम्ब भूषिता। यमुना के तट पे, यमुनाष्टकम में यमुना का गुणगान कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो वो कहते हैं रम्य तीर, कि यमुना का तट जो है, तीर जो है, वो बहुत रम्य है, रमणीय वातावरण है वहां यमुना के तट पे। और क्यों रमणीय है? क्योंकि वो मंडित है, सुशोभित है, भूषिता, आभूषित है। किन चीजों से आभूषित है? रम्य तीर रंभमाण गो कदम्ब भूषिता। गो कदम्ब, गो मतलब गाय, कदम्ब अर्थात इस संदर्भ में झुंड। कदम्ब एक वृक्ष होता है, वृक्ष के भी सुंदर फूल होते हैं जो कृष्ण को बहुत प्रिय थे। उसका वर्णन भी इस पंक्ति में रूप गोस्वामी करने वाले हैं। पर यहाँ पर गो कदम्ब शब्द का प्रयोग जब होता है तो इस संदर्भ में कदम्ब का अर्थ होता है झुंड। तो यमुना का जो तट है बहुत रम्य है। क्यों रम्य है? क्योंकि वो मंडित है, सुशोभित है, आभूषित है। किन से आभूषित है? गायों के झुंड से। और ये गायों की झुंड क्या है? रंभमान। उनके गायों के जितने भी झुंड है वहां पर, उनके रांभने की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। इसलिए यमुना देवी के तट जो हैं वो और भी सुंदर और रमणीय लगते हैं। तो गाय रांभते हैं, रंभमाण। इस तरह से गायों के रांभने की आवाज होती है। तो यमुना के तट पे ऐसे सुंदर आवाजें सुनाई पड़ती हैं। रम्य तीर रंभमाण गो कदम्ब भूषिता। तो गायों की रांभने की आवाज सुनाई पड़ती है, दोहन की आवाज सुनाई पड़ रही है, सांड या बैल उनके रांभने की आवाज भी सुनाई पड़ रही है, बांसुरी ध्वनि तो सुनाई पड़ ही रही है। और ये अलग अलग दृश्य और ध्वनियां दिख पड़ रही हैं, सुनाई दे रही हैं उद्धव जी को। तो अभिरवम वेणुनाम निस्वनेन च। तो
बांसुरी की ध्वनि ऊंचे स्वर में गूंज रही है सारे वृंदावन में। फिर 11वें श्लोक में गोप और गोपियां, गोपगण और गोपियां क्या कर रहे थे जब उद्धव वहां पहुंचे सूर्यास्त के समय, गोधूली बेला में जब वो पहुंचे तो गोप और गोपी वहां पे क्या कर रहे थे, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी 11वें श्लोक में करते हैं। तो आइए इस 11वें श्लोक का पठन हम करते हैं। गायन्ति भिश्च कर्माणि, शुभानि बलकृष्णयोः, स्वलंकृताभिर्गोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम्। तो गोपीभिः, गोपैः, गोपै अर्थात जो गोपगण है, और गोपीभिः गोपियों के संग, अर्थात गोपियां जो गोपों के संग में थे, सुअलंकृताभिः, अलंकृत थे गोपगण और गोपियां भी, सुअलंकृत अर्थात बहुत ही आकर्षक ढंग से, बहुत ही सुंदर रीति से अलंकृत थे। अलंकृत ऐसे होने के कारण सुविराजितम, सारा व्रज जो है दीप्तिमान सा हो गया था। तो इस तरह से गोप और गोपियां थी। सु अलंकृताभिः गोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम। तो सुंदर वस्त्रों से, बहुत रंगीन रंग बिरंगी वस्त्रों से और तरह तरह के आभूषणों से सुशोभित ये गोप और गोपियां वृंदावन को दीप्तिमान बना रहे थे। और वो कर क्या रहे थे? गायन्ती भी, वो गा रहे थे सब। क्या गा रहे थे? कर्माणि शुभानि, शुभ कर्मों का गान कर रहे थे। जो ऐसे पावन कर्मों के संबंध में गीत गा रहे थे। किन के शुभ कार्यों के गीत गा रहे थे? बल कृष्णयोः, बलराम और कृष्ण। तो श्री कृष्ण और श्री बलराम के सुंदर दिव्य लीलाओं का वर्णन वो कर रहे थे। तो ये है वृंदावन, जहां श्री कृष्ण का सतत गुणगान होता है, वो वृंदावन है। चाहे हम शहर में रह रहे हों, हम गांव में रह रहे हों, स्वर्ग में हों, नरक में हों, जहां भी हों, यदि हम श्री कृष्ण का गुणगान सतत कर रहे हैं तो फिर हम वृंदावन में निवास करते हैं। और गांव में रहकर हम श्री कृष्ण का भजन नहीं करें तो फिर क्या लाभ? हो सकता है नरक में भी रहते हो। तो वृंदावन की परिभाषा क्या है? वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है। अवश्य भौगोलिक स्थान तो है ही, परंतु ये चेतना का स्तर है। तो जो व्यक्ति वृंदावन, भौगोलिक वृंदावन के बाहर रह के कृष्ण भावनामृत अवस्था में रहता है, श्री कृष्ण का गुणगान करते रहता है, ऐसे कार्यों में रत रहता है, उसका चित्त मग्न रहता है कृष्ण लीला, कृष्ण नाम में, तो फिर वो वृंदावन में ही निवास करता है। और प्रत्यक्ष रूप से कैसे जीवन शैली, किस तरह का वातावरण उपयुक्त है, ऐसे श्री कृष्ण के सतत कीर्तन करने के लिए वो वृंदावन जैसा ग्रामीण वातावरण बहुत ही उपयुक्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि ऐसे ग्रामीण
प्रकल्पों को भी हमें अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में करने चाहिए, स्थापित करने चाहिए। और प्रभुपाद जी के इस आदेश के अनुसार ही यहाँ बेलगाम के भक्त मिलकर गोकुल धाम प्रकल्प संभालने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे भी पूरी तरह से ग्रामीण वातावरण है, वहां पे भी पहाड़ हैं, वहां पे भी गोचर भूमि है, वन है, बैल हैं, गाय हैं, वहां पे भी खेती हो रही है और बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे हैं वहां के भक्त। क्योंकि ऐसे सरल जीवन में ये आसान हो जाता है उच्च विचार करना। ऊंचे विचार करने के लिए साधारण जीवन आवश्यक है। यदि हमारा जीवन हमने ऊंचा बना दिया, अर्थात हम ये ठाठ के पीछे भागे और ये ऐश्वर्यशाली जीवन के पीछे भागे, चमक धमक के पीछे भागे, तो ऐसे तथाकथित ऊंचे जीवन के पीछे भागते भागते ऊंचे विचार खत्म हो जाते हैं। ऊंचे जीवन जीते जीते ऊंचे विचारों का अनुशीलन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था सरल जीवन ऊंचे विचार। फिर आगे चल के क्या देख रहे थे? अब गोपियों का वर्णन, गोपों का वर्णन कर लिया। तो गाय बैलों का किया, गायों का किया, जो बछड़े हैं उनका किया, फिर गो दोहन का वर्णन किया, वेणुनाद का वर्णन किया, फिर जो गोप गोपियां हैं उनका वर्णन किया। अब गोप गोपियां जिस घर में रहते हैं उसका वर्णन अब शुकदेव गोस्वामी करेंगे 12वें श्लोक में। अग्न्यर्का तिथि गो विप्र, पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। तो गोप आवास उनकी जो आवास स्थान है उनका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो कैसे थे उनके घर? आवास ही, गोपों का आवास स्थान कैसे था? मनोरमम, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रमणीय। और इनके आवास स्थान इतने आकर्षक क्यों लग रहे थे? ऐसा यह नहीं कहा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी अट्टालिकाएं थीं गोपों के, जैसे आधुनिक जो शहरों में दिखाई पड़ता है आजकल, और यही सौंदर्य मानते हैं हम आधुनिक काल में। गगनचुंबी अट्टालिकाओं को सौंदर्य मानते हैं। और जब कोई भूकंप आता है या कुछ होता है तो फिर कितनी समस्या होती है। और फिर 50-60 साल के बाद उनको गिराना पड़ता है क्योंकि वो फिर सुरक्षित नहीं रहते हैं। परंतु जो वास्तव में आकर्षक घर वो होते हैं जहां पर ऐसे धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। तो यहाँ अर्चना अन्वितैहि, तो अर्चना के, उपासना के तरह तरह के सामग्रियों से उनके घर भरे हुए थे और ऐसे पूजा अर्चना के चिन्ह और ऐसे कार्य घर घर में दिखाई पड़ रहे थे। अर्चना अन्वितैहि, और ऐसे कौन से सामग्री सब जगह दिखाई पड़ रहे थे? धूप दीप च माल्यैश्च, धूप दीप और फूलों की मालाएं इत्यादि। ऐसे जो वस्तुएं हैं, जो सामग्री हैं, जो अर्चना विधि में प्रयोग किए जाते हैं वो घर घर में दिखाई पड़ रहे थे।
कहीं आरती उतारी जा रही है, कहीं दीप अर्पण किए जा रहे हैं, कहीं धूप अर्पण किया जा रहा है। तो किन को अर्पण किया जा रहा है? अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि होती है। अर्क अर्थात सूर्य देव की पूजा हो रही थी। अतिथि, अतिथियों की सेवा हो रही थी। गो, गायों की पूजा हो रही थी। विप्र, ब्राह्मणों की पूजा हो रही थी। पितृ और देव, हमारे पितरों, उनके पितरों की या देवताओं की पूजा अर्चा हो रही थी। तो ये सब चल रहा था वृंदावन में। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे थे क्या? लेकिन आपको याद होगा कि ये वृंदावन है। वृंदावन में कोई भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। श्री कृष्ण भगवान हैं ये जानते भी नहीं हैं, और यदि जानते भी हैं तो इसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। उनका जो संबंध श्री कृष्ण के साथ है वो इस पर आधारित नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान पर उनकी सेवा भक्ति आधारित नहीं है। वृंदावन के निवासियों का प्रेम केवल श्री कृष्ण के मधुरता पे, उनके माधुर्य, उनके मधुर गुणों पर आधारित है। इसलिए वो श्री कृष्ण को केवल एक साधारण ग्वाल बाल समझते हैं। यदि वो श्री कृष्ण की उपासना, आराधना आदि सब करते इस समय, तो फिर ये एक विरोध, एक रसाभास हो जाता। ऐश्वर्य भाव का प्रवेश वृंदावन के भाव में आ जाता, जो कि संभव नहीं है। इसलिए साधारण जैसे मनुष्य होते हैं जो साधारण धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वैसे भी ये ब्रजवासीगण कर रहे थे। अतिथियों की सेवा करना, देवलोक देवताओं की उपासना करना, परंतु उनके अंतःकरण में कौन निवास करते थे? सदैव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रेम विद्यमान था उनके हृदय में। और अंत में 13वें श्लोक में अब शुकदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे व्रज भूमि का। बहुत कुछ वर्णन कर लिया, अब व्रज भूमि में क्या दिखाई पड़ रहा था, वृंदावन का सौंदर्य क्या था जो उद्धव जी देख रहे थे। तो आइए 13वें श्लोक का पठन करते हैं। सर्वतः पुष्पित वनम, सर्वतः पुष्पित वनम, द्विजाली कुलनादितम्, हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मशण्डैश्च मंडितम्। तो जब उद्धव आए, सब जगह, सारी दिशाओं में उन्होंने क्या देखा? सर्वतः, सारी दिशाओं में पुष्पित वनम, वन को देखा जो कुसुमित था, मतलब जिसमें सुगंधित और रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। तो वृंदावन शोभायमान था इन सुंदर फूलों से, इन वृक्षों से। और किन चीजों से शोभायमान था वृंदावन? द्विजाली कुल नादितम, नाद जो आवाजें हैं, ध्वनि हैं, किनके? द्विज, द्विज अर्थात यहाँ ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे द्विज अर्थात पक्षी। पक्षियों को भी द्विज कहते हैं क्योंकि उनके दो जन्म होते हैं, द्विज। पहला जन्म अंडे के भीतर होता है और दूसरा जन्म जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं, तो इसलिए द्विज। तो जैसे अनेक ऐसे पक्षियां थीं जिनकी सुंदर गीत भी सुनाई पड़ रहे थे। और अली, अली अर्थात भौरे, तो भौरे के गुंजन भी सुनाई दे रहे थे। तो पक्षियों के सुंदर गीत, भौरों के गुंजन, ये सब सुनाई पड़ रहा था।
उद्धव जी को। फिर हंस कारंडव अकीर्णैहि, तो हंस और कारंडव जैसे पक्षियों से भी वृंदावन के वन भरे हुए थे। प्रचुर मात्रा में ऐसे तरह तरह के पंछी दिखाई पड़ रहे थे, बहुत ही सुंदर पंछी। साथ साथ पद्म शंडेहि च मंडितम, और वृंदावन मंडित था पद्मों के कुंजों से। बहुत सारे वहां पे सुंदर कमल के पुष्प थे। इससे वृंदावन बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे वृंदावन का वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो हम अभी कल्पना कर सकते हैं कि जब उद्धव जी प्रविष्ट हुए वृंदावन में तो उन्होंने क्या देखा। तो बहुत सुंदर वर्णन। ऐसे जब हम वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस दृश्य को अपने मन में देखें। और ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से कहा था कि आप वृंदावन के चित्र बनाइए, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में इतने सुंदर सुंदर चित्र भक्तों ने किए हुए हैं। अद्भुत चित्र हैं। ये साधारण कला नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रेम, कृष्ण प्रेम से उत्पन्न होने वाले कला है ये। तो आप ये सुंदर चित्र देख सकते हैं और साक्षात वृंदावन आपके आंखों के सामने, आपके मन में प्रकट हो सकता है। तो और ऐसे शब्द रूप में भी यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। फिर आगे चल के क्या हुआ, जब उद्धव जी आगे आए, फिर वो कहाँ गए और आगे चल के क्या हुआ, यदि आपको ये सुनना है, ये जानना है, तो कल शाम आपको यहाँ 7 बजे उपस्थित होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम एक गीत गाएंगे। हम गाएंगे व्रजधाम महिमामृत। व्रजधाम की महिमा का अमृत। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित। फर्स्ट स्लाइड। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय
जय महावान ऋषि घाट वंशी भट द्वादश जहाँ सब लीला कोइले श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादे जय जय धेनु वत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय 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 गोपीश्वर वृंदावनमाज जय जय कृष्ण सखा भक्ति द्विजराज जय राम भाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासुगत जान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजाहारा पाउलो
गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय जल रस सर्वरस सार परखिया भाव जहाँ ब्रज ते प्रचार श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।